दुर्ग से बड़ी खबर है, जो स्मृति ग्रहण निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भिलाई के पास नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा एक आदेश भेजा गया, जिस आदेश में समिति का कॉलोनाइजर लाइसेंस रद्द करते हुए पूरे स्मृति नगर क्षेत्र को नगर पालिका निगम भिलाई में समाहित कर लेने का आदेश दिया है। इसके बाद स्मृति नगर वासियों का आक्रोश फूट पड़ा। यह आक्रोश इस बात का है कि स्मृति नगर का प्रबंधन अब नगर पालिका निगम भिलाई के हाथों में चला गया है। राजीव चौबे ने संस्था के सदस्यों को अवगत कराया कि निगम द्वारा जिन बिंदुओं के आधार पर संस्था के कॉलोनाइजर लाइसेंस को रद्द किया गया है, उन सभी बिंदुओं पर संस्था द्वारा नगर निगम के सौतेले व्यवहार और एक पक्षी कार्रवाई से पीड़ित होकर उच्च न्यायालय में रिट जारी करेंगे, जो आज दिनांक तक विचाराधीन है। बावजूद इसके निगम द्वारा वही बिंदुओं के आधार पर कॉलोनाइजर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। क्षेत्रवासियों ने यह भी कह दिया है कि यदि नगर पालिका निगम भिलाई अपनी मनमानी करता है तो क्षेत्रवासी न्यायालय की शरण में जाने को मजबूर होंगे। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। बताएंगे आज स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल में। हाँ, स्मृति नगर में का निवासी हूँ। मेरा मकान का एड्रेस है B373 सेंट्रल एवेन्यू स्मृति नगर। यहाँ मैं 1990 से निवास कर रहा हूँ और यहाँ की पूरी गतिविधियाँ से मैं परिचित हूँ। मुझे स्मृति नगर इसलिए पसंद है क्योंकि स्मृति नगर में हर काम हम लोग अपनी ही कार्यकारिणी के माध्यम से संपादित कराते रहे हैं और अगर कोई समस्या हुई है उसका तत्काल निदान हम लोगों को हमारी सहूलियत के हिसाब से और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मिलता रहा। हम लोग बहुत संतुष्ट रहे। हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि हम कभी किसी और के माध्यम से इन सेवाओं को पाने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा कभी कोई भी हवा उठी तक नहीं। कल 2 दिन से अचानक पेपर में ये खबर मिलने के साथ कि नगर निगम ने टेक ओवर कर लिया, ये बड़ा आश्चर्य का विषय था कि निवासी जहाँ से अगर लिख के नहीं देते हैं तो नगर निगम कैसे सीधा सीधा ऑर्डर ले सकता है। इसलिए आज जो मीटिंग आहूत की गई तो उसी स्पष्टीकरण को देने के लिए थी, मेंबरों को बताने के लिए थी। ये धोखाधड़ी का जो कहना है कि स्वायत्तता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वर्षों से ये संस्था जो है स्वायत्त रूप में ये काम कर रही थी और अभी बिना अचानक जो है बिना किसी बैकग्राउंड के इस तरीके से एक आदेश निकाल देना कि साहब ये समाहित हो गया और इसका अस्तित्व खत्म हो गया, भंग हो गया, ये सब जो है मुझे ठीक नहीं लगा। और ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि माननीय सदस्य जो हैं स्मृति नगर के अन्य रहवासी जो हैं वो लोग भी जो है उनका विचार क्या है ये जानने के लिए बैठक बुलाई गई थी और उनका भी मत यही है कि हमें स्वायत्त संस्थान के रूप में ही काम करना है, अपनी स्वायत्तता को नहीं खोलना है। एक तो ये, दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा इलाका है स्मृति नगर का, यहाँ 1250 प्लॉट्स हैं और 1250 परिवार रहते हैं और टोटल परिवार की संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा, कम से कम हर एक प्लॉट पर अगर आप 4 जोड़ें तो 1250 गुना 4 उतने लोग हैं। और उसमें वोटर्स जो हैं सो मैं समझता हूँ कि अभी जो रूलिंग पार्टी है छत्तीसगढ़ की उसको वोट यहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं स्मृति नगर, और उनकी सरकार रहते हुए भी इस किस्म का आदेश आ जाना कि तुरंत जो है अचानक ये आदेश पारित होना, ये बहुत अच्छा नहीं लगा माननीय सदस्यों को और इस चीज़ को लेकर वो बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं और चाह रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निदान हो। तो हम कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा, कोर्ट से भी हम लोग अपील करेंगे कि इसको जो है भिलाई द्वारा दिनांक 26 को एक आदेश पारित कर स्मृति नगर की स्वायत्तता को छीनने का काम किया गया है और जो आदेश है उसके अनुसार समस्त खसरे जो हैं स्मृति नगर के उनके प्रबंधन को नगर निगम ने अपने अधिकार में ले लिया है, ऐसा उस आदेश में लिखा हुआ है। उसको लेकर एक आक्रोश था। ये स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था 1980 की पंजीकृत संस्था है जो छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पूरे भिलाई में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना जो है ये, उसके अतिरिक्त सामाजिक सद्भाव को लेकर और जो कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर संस्था द्वारा किया जाता है, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, विजयदशमी, गर्मियों में समर कैंप लगाना, बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। आज स्मृति नगर के आसपास जो प्राइवेट कॉलोनी है सूर्य विहार में 1600 रुपये प्रति माह
मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, 1,500 रुपये चौहान टाउन में लिया जाता है, 1,500 से कम मेंटेनेंस कहीं नहीं है। ये स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था एक सोसाइटी है जो मात्र 250 रुपये प्रति माह के मेंटेनेंस में ऐसी सुविधाएं देती हैं जो कोई भी सोसाइटी भिलाई में नहीं देती। अपनी स्वायत्तता है, अपनी निजी जमीन है, शासकीय आवंटन हमको 1 इंच जमीन का नहीं है। 1980 में 1000 लोगों ने मिलकर ये संस्था बनाई और उनके अपने पैसे से जमीन क्रय की, अपने पैसे से उसमें निर्माण किया और स्वायत्त शासी ऑटोनॉमी संस्था है। जिन आधारों को लेकर हमारे कॉलोनाइजर लाइसेंस को निरस्त करते हुए संस्था को अधिकृत करने का आदेश दिया गया है, वो सारे चुनौती योग्य हैं और सारे के सारे बिंदु जो हैं पूर्व से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। रिट मेरे तरफ से लगाई गई है, मेरे विरुद्ध नहीं है, ये बात बड़ी है जानने की। यदि मैं दोषी होता, मैं यानी कि संस्था, यदि संस्था दोषी होती तो संस्था उच्च न्यायालय के पास रिट में नहीं जाती कि मैं दोषी हूं, मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से चारों बिंदुओं पर संस्था का पक्ष मजबूत है और प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है, उसके विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इस निर्णय को लेकर जनता में बहुत ज्यादा क्षोभ है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति नगर एक ऐसी कॉलोनी है जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक लीड भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में देती है। हर चुनाव में पूरे लोकसभा में किसी भी वार्ड में जो लीड मिलती है वो स्मृति नगर के बराबर नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा जनता की राय लिए बिना ये काम किया गया है। और वो कहते हैं कि उन्होंने स्मृति नगर की जनता को सोसाइटी से मुक्ति दिला दी। तो पहले उनको पूछना चाहिए था क्या स्मृति नगर की जनता सोसाइटी से मुक्ति चाहती है। तो ये जाने बिना अधिनियम में प्रावधान है कि यदि 2/3 सदस्य यदि चाहें निगम में मर्जर, तो वो निगम में मर्जर हो सकता है। यानी 1200 में से 800 सदस्यों से राय क्या उन जनप्रतिनिधियों ने ली है जो आज दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमको मुक्ति दिला दी। तो विधायक पार्षद जिन्होंने ये काम किया, ये काम करने के पहले उनको स्थितियों को समझ लेना था, जनता से मिलना था, उनके भाव समझने थे, उनसे सहमति लेनी थी, उनसे लिखित में ऐसा 800 सदस्यों से ले लेना था, उसके बाद वो करते थे। और यदि 800 सदस्य सहमत होते तो उनकी आवश्यकता नहीं थी, वो तो खुद ही जाके निगम में देके इसको मर्जर कर सकते थे। आज की बैठक जो बुलाई गई वो संस्था द्वारा नहीं बुलाई गई है, मेरे द्वारा नहीं बुलाई गई है। आक्रोशित सदस्यों ने हमारे संस्था के वरिष्ठतम सदस्य श्री बृजमोहन कुमार वाजपेयी, जो भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिवृत्त ईडी हैं, वो गणतंत्र ध्वजा सेवानिवृत्त